और अपनी पुत्री जामवती का हाथ भगवान के हाथ में देके कन्यादान किया। भगवान का दूसरा विवाह श्री जामवती के साथ हुआ। ठाकुर जी को स्त्री विशेष से ब्याह नहीं करते। ऐसा कहीं के वर्णन भी आता है, कुछ संतजन कहते हैं कि जामवती जी जो है वो रीछ के भांति रूप में ही है, भगवान ने उनसे ब्याह किया। रूप यौवन संपत्ति, इनसे ठाकुर जी को आप कभी प्रभावित नहीं कर सकते। ये बात सदैव याद रखिएगा। रूप यौवन संपत्ति संसार के लोभ के लिए है, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए नहीं है। भगवान ने जामवती के साथ में विवाह किया। द्वारिका कह दिया कि अब कृष्ण जन्म 5वें दिन होगा, तो वो व्यक्ति घर पे नाचने लगे और वो आकर के बोले, महाराज जी मैंने कहा था कि कृष्ण जन्म की कथा हमको मिले और हम तो श्री जी से प्रार्थना कर रहे थे, आपने आकर के कह दिया कि 5वें दिन कृष्ण जन्म होगा। तो 18 तारीख को हम आए और हमको कृष्ण जन्मोत्सव की कथा। मैंने कहा भैया इतनी खतरनाक प्रार्थना मत किया करो। तुमने प्रार्थना की होती कि 21 को कृष्ण जन्म हो तो क्या योजना बनाती श्री जी पता नहीं। तो कहां किसकी भावना से क्या होता है हम नहीं जानते। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, पर नहीं। मुझे लगता है कि मैं सुना रहा हूं, पर नहीं। यहां हम आप सब हजारों लोगों के बीच में कोई ऐसा शुद्ध आत्मा तो है, कोई ऐसा शुद्ध भाव वाला तो है। अब कोई अपने आप को मत समझना, कोई और ही होगा जिसकी वजह से ये सब क्रम हो रहा है, जिसकी वजह से लाल जी 8 दिन विराज रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब सेवा का भाव हो रहा है। वो कोई बहन भी हो सकती है, कोई मैया भी हो सकती है, कोई भैया भी हो सकते हैं, कोई बालक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। किसी के निमित्त ही ये सब हो रहा है, निमित्त कोई और है। तो परमानंद रहा। आज कथा का विश्राम दिवस है। हम लोग आज के मंगल प्रसंग में प्रवेश करें और एक हम निमंत्रण पहले जारी कर दें। हम आए आपके शहर में, आकर के खूब प्रेम से कथा सुनाई। अब आप लोगों को हमारे पास आना है। 11 से 17 जनवरी हमारे प्यारे गिरधर लाल जी का जन्मोत्सव है श्रीनाथ द्वार राजस्थान में। राजस्थान में एक स्थान है जिसका नाम है नाथ द्वारा। वहां पर ये जो पीछे खड़े हैं ना वंशी बजाए वाले, यही इस मुद्रा में खड़े हैं श्री गिरधर गोपाल, श्री गोवर्धन नाथ जी। आप लगभग, मुझे वर्ष का आंकलन नहीं पता, पर कुछ 100 वर्ष पहले गोवर्धन से वहां चले गए ठाकुर जी और वहीं विराज रहे हैं। तो वही हमारे श्रीनाथ जी हैं, श्री गोवर्धन नाथ जी हैं। उन्हीं के श्री चरणों में प्यारे गिरधर लाल जी का 6वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। प्रथम जन्मोत्सव भी वहीं मनाया गया था और अब 6वां जन्मोत्सव भी वहीं मनाया जाएगा श्री ठाकुर जी का। हमारे श्री राधा रानी प्रेम सेवा समिति के सब लोग तो आ ही रहे हैं, वहां इन सबको सेवा करनी है ठाकुर जी की। आप सब बिसौली वासी भी जिन जिन के मन में भाव हो वो हमारी समिति वालों से संपर्क कर लेना और सब लोग अपना नाम लिखवा देना। बोले हम भी चलेंगे 7 दिन के लिए, फिर जनवरी में वहां पधारो राजस्थान में। और वहां सुबह इसी समय कथा हुआ करेगी 9 साढ़े 9 बजे से 12 बजे तक। फिर 12 बजे ठाकुर जी की मंगला आरती। जैसे अभी लाल जी वहां कक्ष में विराज रहे हैं, उस समय ठाकुर जी पंडाल में ही पीछे कक्ष बना होगा, खूब सुंदर व्यवस्था होगी और बिल्कुल व्यास मंच के पीछे ही दरवाजा होगा। श्री लाल जी की मंगल राजभोग आरती हुआ करेगी दोपहर में। फिर उसके बाद हम सब प्रसाद पाएंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। शाम को फिर उत्सव हुआ करेंगे। उत्सव का प्रारंभ 5:30 बजे से हुआ करेगा। भारतवर्ष के सुंदर लोक संगीत के गायक, कोई नृत्य कला के गायक, नृत्य कला के कर्ता आदि आदि सब पधारेंगे, ठाकुर जी को मनोरंजन करेंगे। हम आप सबका मनोमंथन होगा। नित्य नए नए उत्सव होंगे। एक दिन ठाकुर जी का पालना उत्सव होगा, एक दिन ठाकुर जी का 56 भोग उत्सव होगा। अब उत्सव कुछ कुछ ऐसे हैं जो कभी किसी ने देखे ही नहीं है, उनको देखने के लिए फिर वहीं आओ, हम यहां से नहीं बताएंगे कौन कौन से उत्सव है। मकर संक्रांति हमारे श्री लाल जी का जन्मोत्सव होता है और उस दिन इस बार वहां पतंगबाजी भी होगी। तो सबरे श्रोता व्यास जितने महाराज आएंगे सब लोग मिलकर के पतंग उड़ाएंगे। राजस्थान का तो बहुत बड़ा उत्सव है। तो श्री गिरधर लाल जी की पतंग भी उड़ेगी इस बार, और भी कई क्रिया वहां। मतलब कथा क्रम तो सत्संग के भांति होता है,
ठाकुर जी की लीलाओं के भांति होता, वहां पे उत्सव बहुत होते हैं। तो उत्सव में इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि मानो श्री लाल जी ही हमारे बीच घूम घूम करके उत्सव कर रहे हैं। और इस बार का उत्सव बहुत विशाल रूप में हो रहा है नाथद्वारा में। तो बिसौली के सब लोगों को हमारा स्नेह आमंत्रण, आप सब लोग पधारो। और आपने हमारी सेवा करी, अब हमें सेवा का सौभाग्य दो। सब लोग आइए, वहाँ सबकी खूब व्यवस्था बढ़िया से करेंगे और खूब आनंद होगा। बोलो गिरधर लाल प्यारे की। एक अजब कुमारी नाम की गोपी थी, ध्यान से सुनो। हमारे श्रीनाथ जी गिरिराज जी से वहां क्यों चले गए? गिरिराज जी में आप दर्शन करते हैं कि आज श्री गोवर्धन नाथ जी का ही दर्शन है गिरिराज जी में, पर गिरिराज जी का जो स्वरूप है, उर्ध भुजा और कमर पर एक कटी, ये जो वहां प्रकट हुए श्रीनाथ जी, वो तो अब श्रीनाथ द्वारा में ही विराजते हैं। गिरिराज जी में तो फिर शिला का ही श्रृंगार किया जाता है, शिला को ही नेत्रादि पधरा करके उन्हीं के ही वस्त्रादि, कोई शिला नहीं है, साक्षात ठाकुर जी हैं। पर उन्हीं गिरिराज जी से जो मूल रूप गोवर्धन नाथ जी का प्रकट हुआ, वो नाथ द्वारा में बैठे हैं। तो हमारे तो इष्ट वही हैं गिरिराज बाबा, तो उनको प्रणाम करने के लिए जाएंगे। अजब कुमारी नाम की एक गोपी थी, एक राजकन्या थी। उसने जब ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी को देख करके उसका बहुत मन आ गया ठाकुर जी पे। ठाकुर जी के आगे चौसर का खेल खेलती थी। भैया बाबा ने धीरे धीरे बोल ले हो, तो चौसर का खेल वो खेलती थी। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ठाकुर जी को चौसर खिलाती थी, लेकिन वो इतनी निपुण थी चौसर खेलने में कि उससे कोई जीत नहीं सकता था। तो वो क्या करती थी, ठाकुर जी के मंदिर में बीच अंगना में बैठ के चौसर खोल के, और एक चाल तो अपनी चलती और दूसरी चाल ठाकुर जी के लिए चलती थी, ठाकुर जी के साथ खेलती थी। आप लोग भी खेला करो कभी कभी अपने ठाकुर जी के आगे कोई बढ़िया खेल जो ठाकुर जी खेल सकें, वो सामने पधरा करके एक चाल अपनी चलो और ईमानदारी से फिर दूसरी चाल ठाकुर जी की चलो। जब दीपावली आती है ना, तो दीपोत्सव में हमारे लाल जी की हम लोग भी चौसर खेलते हैं। तो एक बालक सामने बैठेगा, एक हम इधर बैठेंगे, हम होते हैं ठाकुर जी की तरफ से और वो बालक होगा श्री जी की तरफ से, फिर दोनों खेलते हैं। और ये निश्चित ही होता है कि श्री जी ही जीतती हैं, जो श्री जी के पक्ष का होगा वही जीतेगा। और दाव पर ठाकुर जी लगाते हैं, दाव पर ठाकुर जी लगाते हैं अपनी पीली पीतांबरी, अपनी मुरली, अपना मुकुट, ये सब दाव पे लगाते हैं, श्री जी सब जीत जाती हैं। बड़ा आनंद आता है ठाकुर जी के उत्सवों में, लीला में। तो अजब कुमारी ठाकुर जी के साथ चौसर खेलती थी, उससे कोई जीत नहीं सकता था। लेकिन वो इतनी निपुण थी कि जैसे ही ठाकुर जी हारने वाले होते थे तो अंतिम चाल ऐसी चलती कि ठाकुर जी जीत जाते थे, वो हार जाती थी। तो ठाकुर जी उससे बड़े प्रसन्न हो गए, बोले कि बताओ ये मैं जानता हूं, ये जानबूझ करके ऐसी चाल चलती है कि ये हार जाए मैं जीत जाऊं। लेकिन अजब कुमारी की इच्छा थी कि वो राजस्थान की रहने वाली है, उसके माता पिता इतना उसको, उसके पिताजी राजा हैं, वो उसको इतना जाने नहीं देते बार बार गोवर्धन। तो ठाकुर जी से प्रार्थना करती थी कि आप मेरे यहां चलो। लेकिन ठाकुर जी कैसे जाएं? तब एक दिन उसने चौसर का खेल खेला और आज वो ये सोच करके बैठी कि आज मैं ठाकुर जी को हरा ही दूंगी। सब मंदिर के वैष्णव जन खड़े होकर के देखते थे और सब कहते थे, बोले लाल जी जीतेंगे, ये तो हारेगी। लेकिन आज उसने ऐसा खेल खेला, ऐसा खेल खेला, ठाकुर जी सारे दाव हार गए, अंतिम दाव बचा था। आज वो ऐसे चौसर चल रही थी कि सारे दाव उसके पक्ष में आ रहे थे, ठाकुर जी हार रहे थे। महाराज उसके खेल के भाव से अंदर विराज रहे मंदिर में श्रीनाथ जी के मस्तक पर पसीना आने लगा कि ठाकुर जी बोले मैं हार रहा हूं आज।
ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए कि व्याकुल होकर के उन्होंने अजब कुमारी से मनी मन कहा कि आज और जिता दे, तू जो कहेगी सो दूंगा। अजब कुमारी बोली मैं नहीं जिताऊंगी, रोज जिता देती हूं, आज तो आप हारोगे और पूरे विश्व को दिखागा कि आप मुझसे हार गए। ठाकुर जी मनी मन बोले उससे, देख अजब कुमारी तू हमसे प्रेम ना करे, तू मान जा, देख ले हमें मत हरावे, हमारी नाक ऊंची रहने दे, ये सबरे ब्रजवासी हमारी जय जयकार करें, और कहीं तू हरा करके तू तो चली जाएगी अपने घर और ये सब पीछे तो मोह चढ़ावेंगे कि लाला तुम तो हार गए। अजब कुमारी बोली चाहे जो हो, आज तो आप हारोगे। ठाकुर जी बोली तू जो कहेगी सो करूंगा, लेकिन तुम वो जिता दे। अजब कुमारी बोली वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी बोले देंगे, तू बस जिता दे। अजब कुमारी ने जिता दिया ठाकुर जी को, सब जगह जय जयकार हो गई, बोले हमारो लाला जीत गयो, गिरधर लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय। ठाकुर जी ने मनी मन अजब कुमारी से कही अब बता तो कहा चाहिए। अजब कुमारी बोली मेरे साथ अब राजस्थान चलो, वहीं विराजो, मेरे लिए विराजो। ठाकुर जी स्तब्ध हो गए, बोले मैं अपने प्राण से प्यारे ब्रज को छोड़ के कैसे जाऊं, इसी कलिकाल की घटना है। अजब कुमारी बोली मोए ना पतो, आपने मुंह को वचन दियो है, अब चलो। अजब कुमारी के लिए हमारे श्री गोवर्धन नाथ जो कि श्री गिरिराज जी में प्रकट हुए, वे नाथ द्वारा विराज गए, मेवाड़ चले गए और वहीं विराजमान हो गए अजब कुमारी के लिए। तो हमारे ब्रज को लाला वहां बैठो है, उनसे हम प्रार्थना करने जाते हैं, उनसे हम मिलने जाते हैं, उनके सन्मुख दर्शन करने जाते हैं। तो इस बार का उत्सव उनके चरणों में आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। प्यारे ठाकुर जी का रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ। आज का जो कथाक्रम है वो गृहस्थों के लिए ज्यादा है, तो जितने भी यहाँ गृहस्थी बैठे हैं, जिनके विवाह हो चुके हैं और जिनके होने वाले हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। रुक्मणी लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी यानी कि हम आप सब लोग धन को लक्ष्मी मानते हैं, संपत्ति को लक्ष्मी मानते हैं। वास्तव में हमारी संपत्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए? वो हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए हो, हमारे परिवार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए हो, लेकिन कुछ अंश हमारी संपत्ति का ठाकुर जी से विवाह के लिए रखा कीजिए। विवाह के लिए मतलब लक्ष्मी भगवान को ब्याहती है। अब ये कथा हुई, पंडाल फ्री में तो नहीं बना, धन लगा, यहां सारी व्यवस्थाओं में धन लगा। आज भंडारा होगा, बाहर भट्टी चल रही है, उसमें भी धन लगेगा। इतने सब लोग आए, लाइट की व्यवस्था हुई, लाइव टेलीकास्ट हुआ, माइक लगा, व्यास जी आए, ब्राह्मण आए, सब संगीतज्ञ आए, सबका आना जाना, सबका रुकना, सबको भोजन। इतने 7 दिनों में लक्ष्मी का व्यय खूब होता है, लेकिन वास्तव में ये लक्ष्मी व्यय नहीं है, ये हमारी लक्ष्मी का नारायण से विवाह है। जब हम किसी अनुष्ठान में, वैदिक क्रम में, किसी आध्यात्मिक क्रम में अपनी लक्ष्मी प्रदान करते हैं, तो अपनी लक्ष्मी को श्री ठाकुर जी से ब्याहते हैं। तो साल में 1 बार, साल में 2 बार, बहुत लक्ष्मी है तो 3-4 बार ठाकुर जी से उसका ब्याह कराया करो। कुछ ना कुछ वैदिक अनुष्ठान किया। आप वृंदावन जाते हैं ना, वह जाने में जो खर्चा होता है वह भी आपकी अंश लक्ष्मी का ठाकुर जी से ब्याह है। जब आप भगवत विमुख किसी कार्य में लक्ष्मी का व्यय करते हैं तो वो आपके लिए खर्चा हो रहा है, वो खर्चा आपके भोग में गिना जाता है। लेकिन जो खर्चा आप ठाकुर जी के संबंध में करते हैं, चाहे वो आप अपने दर्शन के लिए कर रहे हो, परिक्रमा के लिए कर रहे हो, दान के लिए कर रहे हो, पुण्य के लिए कर रहे हो, वो सारे खर्चे ठाकुर जी से लक्ष्मी के ब्याह के रूप में देखे जाते हैं। एक प्रकार से इस कथा के माध्यम से जितने लोगों ने यहां धन लगाया, उन सबकी लक्ष्मी भगवान से ब्याह ली और उन सबके दामाद बन गए ठाकुर जी। क्यों?
उन सबकी लक्ष्मी को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। रुक्मणी जी से भगवान का विवाह हुआ। लक्ष्मी की 3 गति होती हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। लक्ष्मी का व्यय करने वाले उत्तम व्यक्ति का लक्षण है कि उत्तम व्यक्ति दान करता है, मध्यम व्यक्ति भोग करता है और अधम व्यक्ति नाश करता है, जबरदस्ती खर्च करता है अपने ऐशो आराम और भोग विलास में। उत्तम व्यक्ति कौन? जो अपने लिए कम खर्च करे, सबके लिए ज्यादा, इनकी सहायता हो जाए, गरीब कन्याओं का ब्याह हो जाए, इन लोगों की सहायता के लिए बालक विद्यालय में पढ़ लें, एक कथा हो जाए, नगर के सब लोगों को कथा सुनने को मिल जाए, सबको लेकर के हम हरिद्वार चले गए, गंगा स्नान करा लाए। इस प्रकार के दान पुण्य जो करता है वो उत्तम व्यक्ति। जो लक्ष्मी का व्यय अपने लिए कम, सबके लिए ज्यादा करे। मध्यम व्यक्ति कौन? जो सबके लिए कम व्यय करे, अपने लिए ज्यादा करे। दान करने की बात आवे तो 1 रुपया ही निकलता है, और जब भोग करने की बात आवे तो 100 रुपए निकलते हैं। इस प्रकार का व्यक्ति मध्यम व्यक्ति। और अधम व्यक्ति कौन है? बोले अधम व्यक्ति दान के नाम पे चिढ़ और जाता है, केवल अपने ही लिए, मैंने कमाया, मेरी लक्ष्मी, मेरा पैसा है, मेरे योग में रहेगा। इस प्रकार अपने भोग विलास और अपने सुख संपत्ति में ही केवल धन का व्यय करना, अन्य कहीं भी उसका सदमार्ग पर व्यय ना करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति का नाश होता है। उत्तम, मध्यम, अधम, दान, भोग, नाश। इसलिए साल भर के धन में से दशांश अलग रखा कीजिए, 10 अंश केवल, और वो सब जगह उसको व्यय कीजिए, लोगों की सहायता, परोपकार, सेवा आदि में। वो आपकी लक्ष्मी का ठाकुर जी से ब्याह है। इससे होता यह है कि दशांश दान करने से, दशांश अलग निकालने से बाकी का बचा हुआ जो 90 अंश है ना, वो शुद्ध हो जाता है। वो आपकी बुद्धि, आपके बच्चों की बुद्धि, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, सबकी मति सुधारता है। धन का एक बहुत बड़ा प्रभाव यह है कि वो आपकी बुद्धि विकार युक्त कर देगा। अगर धन शुद्ध नहीं होगा तो आपकी बुद्धि सदमार्ग की ओर ना देख करके कुमार्ग को देखेगी, और सदमार्ग कुमार्ग से बचाने वाले लोगों को भी आपका दुश्मन बना देगी। कई लोग होते हैं वो ऐसे क्रिया करने लग जाते हैं तो सब लोग कहते हैं भाई क्या करें, इसकी तो बुद्धि मर गई है। ये बुद्धि मरती कब है? जब धन का दान नहीं होता, धन दूषित हो जाता है, तब व्यक्ति की बुद्धि मरती है और वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। फिर शास्त्र कुछ कहें, गुरु कुछ कहें, माता पिता कुछ कहें, परिवारीजन कुछ कहें, उसको कुछ सुनाई नहीं देता, वही करता है जो उसके मन में आता है। जैसे रावण ने क्या किया? रावण विद्वान था, रावण पढ़ा लिखा था, रावण वेदज्ञ था, रावण हमने संत जनों से सुना संध्या भी करता था। एक ब्राह्मण उचित कर्म जितने होते हैं सब ब्राह्मण करता था, रावण करता था। पुलस्त ऋषि के खानदान, मतलब खानदान भी उसका राक्षसों वाला नहीं था, ऋषियों का खानदान था। परंतु उसकी मति कैसी मारी गई? प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी सीता जी, जो कि साक्षात लक्ष्मी है, उनका हरण कर लिया और हरण करके स्वयं स्वामी बनने का प्रयास किया। उसको किसने नहीं समझाया? कुंभकर्ण तक समझाता है ऐसा मत करो, विभीषण ने समझाया ऐसा मत करो, पर उस समय कही गई सारी ज्ञान की बातें उसको बुरी लगती थी, उसको अच्छी नहीं लगती थी। एक बात याद रखिएगा, आपका भला कोई बोले और आपको वो उचित ना लगे तो निश्चित समझ जाना कि आपका धन जो है ना वो दूषित हो चुका है। उसी के प्रभाव से आपकी मति अपने भले की बातें स्वीकार नहीं कर रही है। व्यक्ति को कैसा होना चाहिए?
हर दिन अपने बड़े जो लोगों से पूछे, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं ना, मेरा सब कार्य ठीक है ना, मेरी जो विचारधारा, मेरी जो भावना, वो सब उचित है ना। भैया सत्संग इतनी आपको योग्यता दे देगा कि कौन आपके भले में बोल रहा है और कौन आपके भले में नहीं बोल रहा है, ये भी आपको पता चल जाता है। जैसे कई लोग ईर्ष्या में आकर के आपसे कुछ अनुचित बोलें, तो आप सत्संगी होगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ईर्ष्या में बोल रहे हैं, ये भावना से नहीं बोल रहे। लेकिन सत्संग व्यक्ति को यह भी पता चल जाता है कि मेरे भलाई के लिए कौन क्या कह रहा है, और उसका स्वभाव यही बन जाता है, वो सबसे यही पूछता है, मैं जो कर रहा हूं ठीक है ना, मेरा जीवन ठीक चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो तो आप आज्ञा करें। जिसका धन शुद्ध है उसकी विचारधाराएं ऐसी होती हैं, और जिसका धन शुद्ध नहीं है उसको चाहे कितना ज्ञान दे दें, कितना रोक लें, टोक लें, समझा दें, वो फिर भी नहीं मानेगा। ऐसा व्यक्ति यदि आपके परिवार में है ना, जो बार बार समझाने पर भी नहीं समझता है, गलत मार्ग का त्याग नहीं करता, उसके द्वारा कमाए गए धन में से दशांश वो ना करे, आप दान करो और कुछ दिन करने का प्रयास करो, उसी से ही उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। धन विकार युक्त होगा तो बुद्धि विकसित नहीं हो पाएगी। इसलिए अपनी अपनी लक्ष्मियों का ब्याह किया करो ठाकुर जी के साथ, कभी कभी अवसर मिले तो। भगवान का रुक्मणी जी से ब्याह हुआ, दूसरा विवाह भगवान का हुआ जाम्बती के साथ। अब यह विवाह कैसे हुआ? एक समंतक नाम की मणि थी द्वारिका में, सत्राजित यादव के यहां। भगवान ने जाकर के सत्राजित से कहा कि भैया ये मणि हमको दे दो, हम द्वारिका के कार्यालय में इसको रखेंगे। इस मणि से हजारों किलो सोना रोज होता है, अकेले व्यक्ति तुम इतने सोने का क्या करोगे? तुम बता दो तुमको कितना सोना चाहिए, रोज हम तुम्हारे घर भिजवा दिया करेंगे, बाकी का जो सोना है द्वारिका के विकास में लगाएंगे। लेकिन सत्राजित यादव ने भगवान को वो मणि देने से मना कर दिया, और कुछ दिन बाद वही मणि सत्राजित का छोटा भाई पहन करके कहीं गया तो वन में शेर ने मार करके वो मणि चुरा ली, शेर को भालू ने मार करके वो मणि चुरा ली, और इल्जाम लग गया भगवान द्वारिकाधीश के ऊपर। जब 5 दिन तक छोटा भाई लौट करके नहीं आया तो सत्राजित ने पूरे द्वारिका में हल्ला कर दिया, मेरे से मणि मांगने आए थे द्वारिकाधीश, मैंने देने से मना किया तो मेरे भाई का अपहरण करके इन्होंने मणि चुरा ली है। सोचो, इस दुनिया ने भगवान को नहीं छोड़ा तो हम तो इंसान हैं। द्वारिका के लोग जिन द्वारिकाधीश जी से लेकर के खाते हैं, जिनकी वजह से रह रहे हैं, जिनकी वजह से सो रहे हैं, जिनकी रक्षा में पूरी द्वारिका आनंद कर रही है, उन लोगों ने एक बार भी विचार नहीं किया कि हम भगवान के ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हैं। संसार की वास्तविकता बताते हैं भगवान अपने गृहस्था। एक बात तो है, हमको तो अनुभव नहीं, पर यहां जितने ब्याह किए हुए लोग बैठे हैं सबको अनुभव होगा कि ब्याह के उपरांत जीवन ऐसे पलट जाता है जैसे सिक्के का दूसरा पहलू। आप जैसे पूर्व में थे, जैसे पहले सब व्यवस्थाएं थी, जैसे पहले सारी आपकी अवस्था थी, वैसी बिल्कुल नहीं रहती। हमें तो अनुभव नहीं हुआ, पर ठाकुर जी की लीला 10वें स्कंद के रुक्मणी विवाह के उपरांत की लीला देखें तो बिल्कुल परिवर्तित हो जाती है। विवाह के बाद एक अलग ही जीवन ठाकुर जी का देखने को मिलता है। द्वारिका के लोगों ने भगवान पर आरोप लगा दिया। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे अपनी स्वधर्मा सभा में बैठ करके, और अपने सब मंत्रियों से कह रहे थे, देख रहे हो ये सब द्वारिका के लोग हैं, इनको बसाया मैंने, इनको खिलाता मैं हूं, सब काम मैंने करिए। इन सबको रात रात में मथुरा से लेकर के मैं द्वारिका आ गया, विश्वकर्मा से नई नगरी बनवाई, लेकिन एक भूल, एक चूक, और इन लोगों ने दूसरा विचार भी नहीं किया कि हम भगवान पर आरोप कैसे लगाते। पूरी द्वारिका में चर्चा होने लगी कि भगवान ने मणि चुराई है।
मंत्री सब बोले भगवान अब क्या करना है। तो देखिए ठाकुर जी कितना अच्छा सूत्र देते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का अपराध नहीं है तो उस व्यक्ति को दो काम करने चाहिए। क्या? एक तो मुख बंद रखो और दूसरे हाथ पैर ज्यादा मत मारो, जितना हो सके शांति में बैठ जाओ, क्योंकि सत्य का स्वभाव है वो एक दिन अपने आप प्रकट होगा। भगवान बोले मुझे सफाई नहीं देनी किसी। बोलो द्वारिकाधीश की जय। ठाकुर जी आ गए कथा में। आज विश्राम दिवस है ना, तो इसलिए ठाकुर जी कथा को विदा करने आए हैं। तो ठाकुर जी ने किसी को सफाई नहीं दी कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि ठाकुर जी अपनी सेना के साथ निकले। बोले ढूंढ के तो आए, ये मणि गई कहां। पता लगवाया भगवान ने कि भैया प्रसेन कुछ दिन पहन करके मणि और वन की ओर गया था। तो भगवान ने पूरे वन को चेक करवाया। ढूंढते ढूंढते तभी क्या मिला कि प्रसेन एक जगह मरा पड़ा है और वहां शेर के पंजों के निशान थे। शेर की पगडंडियों के पीछे पीछे गए तो आगे शेर भी मरा पड़ा था। भालू के पगडंडियों के निशान के पीछे पीछे गए तो एक गुफा में प्रवेश कर गए। वहां भगवान ने मणि देखी, मणि जैसी उठाई, एक भालू के साथ 18 दिन तक ठाकुर जी का युद्ध हुआ। 18 दिन बाद वो भालू जब हार गया तो ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके उसने कहा भगवान मुझे मत मारो, मैं आपका परम प्रिय जामवंत हूं। भगवान ने उसको हृदय से लगाया। बोले जामवंत जी बड़ी कृपा, आपके दर्शन हुए। ठाकुर जी ने पूरी योजना बताई। इस मणि की वजह से हमको हमारे ऊपर आरोप लगा है। जामवंत जी महाराज ने मणि भगवान को दे दी और चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, नाथ जब मणि ले ही रहे हो तो साथ में मेरी कन्या भी ले लीजिए। दहेज तो ले ही लिया, कन्या भी ले लो। और अपनी पुत्री जामवती का हाथ भगवान के हाथ में देके कन्यादान किया। भगवान का दूसरा विवाह श्री जामवती के साथ हुआ। ठाकुर जी कोई स्त्री विशेष से ब्याह नहीं करते। ऐसा कहीं कहीं वर्णन भी आता है। कुछ संतजन कहते हैं कि जामवती जी जो हैं वो रीछ के भांति रूप में ही हैं, भगवान ने उनसे ब्याह किया। रूप यौवन संपत्ति, इनसे ठाकुर जी को आप कभी प्रभावित नहीं कर सकते। ये बात सदैव याद रखिएगा। रूप यौवन संपत्ति संसार के लोभ के लिए है, ठाकुर जी के प्रसन्नता के लिए नहीं है। भगवान ने जामवती के साथ में विवाह किया। द्वारिका में आकर के भगवान ने मणिपुरी द्वारिका को दिखाई। जामवती जी और जामवंत जी ने गवाही दी कि भाई ऐसे ऐसे हमको तो शेर से मिली और शेर को प्रसेन से मिली थी, भगवान ने इसमें कुछ नहीं किया है। तब सब द्वारिका के लोगों ने ठाकुर जी से क्षमा मांगी कि हमने आपके ऊपर आरोप लगाया, हमें क्षमा करो। भगवान बोले ये संसार का धर्म है। बंधुओं, विष और अमृत क्या है? सम्मान अमृत है और अपमान विष है। और समुद्र मंथन जब होता है, पृथ्वी का मंथन जब होता है, तो पृथ्वी के मंथन में दोनों निकलते हैं, विष और अमृत दोनों। तो अमृत क्या है? सम्मान, और विष क्या है? अपमान। पर हमारी भावना ऐसी, हम सब अमृत ही पीना चाहते हैं, हम सबको सम्मान ही चाहिए। पर मैं कथा में कहा करता हूं, जो विष पीता है, जो अपमान सहता है, अमृत पीने वाले तो देव कहलाते हैं, पर विष पीने वाले महादेव कहलाते हैं। वो देवों के भी देव कहलाते हैं। जो अपमान सहना सीख जाए
माता पिता की मार जिस बालक ने खाई है वही बालक बनेगा जीवन में कुछ। गुरुजनों से डांट जिसने खाई है वही बालक बनेगा जीवन में कुछ। जिस पत्नी की डांट पति ने खाई है वही बनता है जीवन में कुछ। ये डांट जीवन में बहुत आवश्यक है। और क्षमा कीजिएगा, डांट विमुक्त व्यक्ति जो होता है उसकी ज्यादा पूछ नहीं होती फिर संसार में। जिसने कभी डांट ही नहीं खाई उसको कोई डांटने वाला ही नहीं है, उसको कोई समझाने वाला ही नहीं है, उसको कोई संभालने वाला ही नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए जो आपको रोके, टोके, डांटे, अब यहीं तक रहे, मारे पीटे ना, बस डांटने तक ही रहे। हाँ, जिसका इतना भय आपके जीवन में कि उसकी आंखें देख के आप घबरा जाओ, ऐसा व्यक्ति सबके जीवन में होना चाहिए। और वही व्यक्ति कुछ बन पाएगा। तो एक व्यक्ति ऐसा जीवन में रखिए। अब इसको कोई खरीद के थोड़ी लाओगे लेकिन घर का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो थोड़ा रोक टोक करना जानता हो, उसके थोड़े समीप रहा करो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखी, निंदकों के थोड़ा समीप रहो। ठाकुर जी भी डांट खाते हैं भक्तों से, वैष्णवों से, संतों से। वे भी सदा पूजने में आनंदित नहीं होते, वे भी डांट खाते हैं कभी कभी। एक दक्षिण भारत में अनंताचार्य नाम के एक वैष्णव थे। तो वे श्री तिरुपति बालाजी दर्शन करने गए। हमारे इष्ट हैं श्री तिरुपति बालाजी, लेकिन हम ब्रजवासी हैं इसलिए हमारे इष्ट हैं श्री गोवर्धननाथ। पर हमारी दीक्षा रामानुज परंपरा में, इसलिए हमारे इष्ट देव श्रीमन नारायण है। पूरी कथा हमारी नारायण भगवान ही बैठ के सुनते हैं सामने। आप लोगों को पता नहीं दिखते कि नहीं, भागवत जी के ऊपर ही बैठे हैं, बिल्कुल शंख चक्र गदा पद्म लेकर के हाथ में। नारायण परमात्मा हमारे दीक्षा के इष्ट हैं, रामानुज परंपरा के इष्ट हैं। तो नारायण भगवान ही तिरुपति बालाजी के रूप में बैठे हैं तिरुमला में। इस कथा के पहले दिन ही पता नहीं कोई बालक तिरुपति जी का प्रसाद लेके आया यहां पर बिसौली में। कुछ दिन पहले कुछ विवाद भी हुए थे, वहां के प्रसाद में कुछ ऐसी वस्तुएं मिलाई गई, उसके प्रति भी ये दर्शन हो रहे हैं। ये हमारे नारायण भगवान है। ये पूरी कथा श्रवण करते हैं व्यास मंच के ऊपर विराज के, भागवत जी के ऊपर ही बैठते हैं छोटे से। और हमें ऐसा लगता है हमारे अंदर जो भी भावना आती, ये जब व्यास मंच पे हम बैठते हैं ना, तो चौकी, भागवत जी और फिर नारायण, ये बिल्कुल हमारे हृदय के सामने ही है। तो जब ये कुछ भावना प्रकट करते हैं हृदय में, तभी मुख से निकलती है, ऐसी भावना मन में आती है। तो श्री तिरुपति बालाजी में एक बार श्री अनंताचार्य जी पहुंचे बहुत वर्ष पहले। तो उन्होंने जाकर के देखा, बालाजी का जब दर्शन किया, तो दर्शन करने के बाद उनके मन में आया कि पहाड़ पर इतने सुंदर ठाकुर जी विराज रहे हैं, पहाड़ के ऊपर जब बहुत गर्मी पड़ती होगी तो श्री ठाकुर जी को बहुत श्रम होता होगा, क्योंकि पहाड़ गर्मियों में गर्म हो जाते हैं। तो उन्होंने मन में विचार किया कि अगर एक सरोवर यहां मैं बनवा दूं, कोई धन नहीं था उनके पास में, लेकिन वो था कि मैं खुद परिश्रम करके खोद खोद के एक सरोवर बना दूं, वर्षा होगी, खूब पानी भर जाएगा, तो ठाकुर जी जल क्रीड़ा कर लेंगे, थोड़ा जल समीप होगा तो उससे ठाकुर जी को ज्यादा श्रम नहीं होगा। तो श्री अनंताचार्य, ये एक वैष्णव का स्वभाव है। हम लोग कैसे हैं पता है, बिहारी जी गए, दर्शन किए, बिहारी जी दिख गए, चलो वापस भाग के बसौली। हम तो ऐसे हैं। वास्तविक वैष्णव कौन, वृंदावन गए, बिहारी जी का दर्शन करके उसने यह विचार किया कि ठाकुर जी को कहीं ऐसा कोई कष्ट तो नहीं, वृंदावन में लोग बाग आते हैं, गंदगी कर जाते हैं, कहीं इससे ठाकुर जी को पीड़ा तो नहीं होती होगी। हमें बहुत होती है। श्री यमुना जी, जिसमें ठाकुर जी नित्य किलोल करते हैं, आज उस यमुना जी का जलपान तक नहीं कर सकते हम।
ऐसी भावना जिसके चित्त में प्रकट होती हो कि मैं धाम के लिए कुछ कर जाऊं, मैं ठाकुर जी के सुख के लिए कुछ करके जाऊं। उनको तो सब कुछ है, पर फिर भी मेरे मन की भावना कि मैं कुछ ठाकुर जी के लिए करूं। ये फूल बंगला आज एक अलग भावना से बनवाते हैं लोग वृंदावन में। ये किस लिए किए जाते थे कि बहुत गर्मी होती है तो भैया खूब सारे मोंगरा के, खूब सारे चमेली के पुष्प इकट्ठे करके हम ठाकुर जी का बंगला बनवाएं, ठाकुर जी को ठंडक रहे। पर अब लोग बंगला इसलिए बनवाते हैं बिहारी जी के बिल्कुल नीचे पोस्टर पर अपना नाम लिखवा सकें, दुनिया को दिखे हमने बंगला बनवाया। तो क्रियाएं ठाकुर जी के सुख के लिए की जाती हैं। तो अनंताचार्य जी ने मन में विचार किया कि मैं एक सरोवर का निर्माण यदि तिरुपति बालाजी ऊपर पर्वत पर कर दूं तो ठाकुर जी को सुख रहेगा। उस समय इतना वैभव नहीं था, तो अनंताचार्य जी, उनकी पत्नी वो सगर्भा थी, उनके गर्भ में कुछ महीने का बालक था, वो भी साथ में थी। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देखो हम ठाकुर जी के लिए एक सरोवर बनाएंगे, गड्ढा खोदेंगे, यहाँ पे वर्षा होगी तो बढ़िया जल भर जाएगा, ठाकुर जी को सुख मिलेगा। अब हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई तो नहीं, तुमको थोड़ी सी हमारे साथ परिश्रम करना पड़ेगा। पत्नी बोली, क्या करना है? बोले, हम पत्थर काटेंगे, गड्ढा करेंगे, उसको एक परात में भरेंगे, तुम उसको उठा करके दूर पटक आया करना, दूर जब एक स्थान है वहां फेंक दिया करना। पत्नी बेचारी गर्भवती थी, लेकिन पति के साथ उसने कोई मना नहीं किया, वो ठीक है मैं करूंगी। लेकिन हमारे ठाकुर जी को बड़ी दया आ गई, बोले बताओ ये मेरे लिए इतना विचार कर रहे हैं, और इनकी पत्नी सगर्भा को तो आराम करना चाहिए, वो उठा करके सामग्री फेंकेगी। अनंताचार्य जी भरते और पत्नी को देते, पत्नी बेचारी सिर पर रख करके जाती थोड़ी दूर। एक दो दिन निकल गए, ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ, एक दो दिन नहीं निकले थे तो एक दो बार ही वो गई थी, ठाकुर जी से नहीं हुआ। ठाकुर जी तुरंत एक नन्हे से बालक का रूप, सांवरा सलोना स्वरूप बना लिया ठाकुर जी ने, और ठाकुर जी आते और वो मैया जैसे ही उठा के नेक दूर आती तुरंत आते और ठाकुर जी इशारे से करते, लाओ हमको दो। तो बेचारी वो गर्भवती थी, थोड़ी थक तो जाती थी, अच्छा तुम मेरी सहायता कराओगे, लो एक हाथ से तुम पकड़ो, एक हाथ से मैं पकड़ूं। तो जैसे ही वो नीचे करते ठाकुर जी छीन के भागते और लेके जाते और दूर पटक के तुरंत आते और परात खाली दे देते, ले जाओ। तो उनको लगा बेचारा छोटा सा बालक है, बड़ी सहायता कर रहा है मेरी। अब अनंताचार्य जी ने विचार किया, मैं खोद करके इसको देता हूं और इतनी दूर पटकने के लिए कहा गया, ये तो बड़ी, मैं दूसरा खुदाई नहीं कर पाता, इतनी जल्दी तो ये आ जाती है। पसीना पसीना हो गया अनंताचार्य जी। थोड़ी देर बाद बोले, देवी एक बात बताओ, तुम ये कहां पटक के आती हो सारा? बोले, आपने जहां बताया वहीं। वो तुम इतनी जल्दी दौड़ के चली जाती हो, फिर आ भी जाती हो वापस? तब उसने कहा, बोले नहीं देखो मैं आपसे क्या छुपाऊं, मैं तो उठा के यहां तक ही जाती हूं, वहां एक नन्हा सा बालक है, सांवरा सलोना सा, वो आकर के मुझसे पूरी परात लेके भाग जाता है, वो डाल के तुरंत लाके दे देता है। तो अनंताचार्य जी बोले, कौन बालक है? बोले, आप दो परात में दिखाऊं। परात में भर के जैसे ही लेकर के गए तो कोई और नहीं, साक्षात श्री तिरुपति बालाजी बालक के रूप में खड़े थे। अनंताचार्य जी बोले, ठाकुर जी आप राजा हो, आप धिराजा हो, आप सर्वगुण संपन्न हो, आप पूरे विश्व के नाथ हो, लेकिन ये सेवा का सौभाग्य तो हमारा है, ये हमारे पास ही रहने दीजिए, ये हमसे छीनिए मत नाथ। आपकी सेवा करना हमारा धर्म है, हमारा सौभाग्य है, कम से कम ये तो हमको प्रेम से करने दो। आप इसमें भी आकर के जो है हमारी सेवा की चोरी कर रहे हो। ठाकुर जी बोले, नहीं हमसे देखा नहीं जा रहा है, आप लोग इतना श्रम कर रहे हो, और ये तो सगर्भा हैं, उठा के लेके जाती हैं, हमसे देखा नहीं जाता, हम नहीं कर रहे, हम खुद ही करेंगे। तो कहते हैं श्री अनंताचार्य जी लकुट लेकर के ठाकुर जी को डराते हुए पीछे भागे, बोले मंदिर में चले जाओ चुपचाप, निकल के मत आना बाहर, सेवा का सौभाग्य हमारा है, हमें चुपचाप करने दो।
तो ठाकुर जी उनके डर के मारे चुपचाप मंदिर में जाके विराजमान हो गए, बाहर निकल के नहीं आए। बोले भैया इतना डरा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले भैया हमसे देखा नहीं जा रहा है, वो उनकी पत्नी सगर्भा है। तो ठाकुर जी ने तुरंत नगर के राजा को स्वप्न दिया और स्वप्न देकर के कहा अपनी पूरी सेना लेकर के आओ और बड़े बड़े उद्योगपतियों को लेकर के आओ, और यहां पर अनंताचार्य जी एक सरोवर का निर्माण कर रहे हैं, उनका हाथ बटा करके शीघ्र अतिशीघ्र सरोवर बनवाओ। आज भी वो सरोवर वहां तिरुपति में विराजमान है। उस सरोवर की खास बात ये कि वो सूर्य उदय पर खोदना प्रारंभ हुआ और सूर्यास्त तक बनकर के तैयार हो गया था, इतनी सेना लगी उसमें। तो ठाकुर जी भी डरते हैं अपने वैष्णवों से, और ये भय एक भय अच्छा वाला भय जिसके कारण आप संभल के रहते हो, ऐसा जीवन में एक होना चाहिए। और कोई ऐसा परिवार में नहीं दिखता तो फिर ठाकुर जी से थोड़ा तो भय रखो।